लेवल्स बोले थे उसके ऊपर बंद हो जाए तो बॉटम बन जाएगा, उसके संकेत आएंगे। इंट्राडे में हम उन लेवल्स पर गए बट क्लोजिंग वहां पर नहीं हो पाई और 25,000 के नीचे ही ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं चलिए 25,000 पर ही बंद हुए हैं। तो बॉटम बनने के संकेत अभी भी दिख रहे हैं या नहीं? बॉटम बनने की कोशिश कल हुई थी, एक अच्छी कोशिश हुई थी। कोशिश के नंबर तो दूंगा लेकिन कामयाबी के नहीं। हाँ, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट दीप ये कि सोमवार के लोज जो हैं वो नहीं टूटने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और 24,724 850 की रेंज आपके लिए एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बॉटम का काम करेगा। और जब तक कि कुछ दुनिया में नया और बड़ा ना हो जाए कि अमेरिकी बाजार धराशायी हो जाए, जोर से इजराइल ईरान फिर से लड़ ले, है ना, ऐसी कोई चीज हो जाए तो ये टूटेगा, अदरवाइज टूटने वाला नहीं है। कंफर्मेशन तब आएगी जब आप 25,250 के ऊपर बंद हो। कल हम 25,235 पे जाकर रुक गए, बंद होना तो दूर, वहां पर टिक भी नहीं पाया। तो इसके ऊपर बंद होने पर तो कंफर्मेशन मिल ही जाएगा, और नहीं तो भी कम से कम उस कंफर्मेशन के लिए आज भी आप मानेंगे कहाँ 250 पौने 300 पॉइंट बनने वाला है, 100 ऊपर दिख गया। लेकिन अगर 25,150 तो हो कम से कम, 25,150 हो तो थोड़ी जान लौटे। 25,250 पे मैं कहूंगा कि हाँ अब बॉटम बन गया, चिंता मत करिए। अच्छा, उससे पहले नहीं कह सकता। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 50,250 475 ये रेंज आपके लिए बॉटम लेवल है। अगर जब तक ये नहीं टूटता है तब तक नई कमजोरी और इसकी चिंता की बात नहीं। लेकिन एक चीज दीप जो मैं कहना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी में हो सकता है अगर कभी गलती से तोड़ने की कोशिश भी करे, लेकिन 49,000 से 50,000 की रेंज में इतने सारे मल्टीपल सपोर्ट है कि पूछिए मत। तो मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे तो वैसे भी नहीं देख रहा। राइट, आप कहने के लिए कह सकते हैं सर यहाँ से तो अभी बहुत दूर है, करीबन करीब 2,000, बात तो सही 2,000 पॉइंट दूर है, लेकिन 2,000 पॉइंट का मतलब क्या है, 4%। निफ्टी में आज आप 24,000 के करीब है, सॉरी 25,000 के करीब है। वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ मैं 24,000 के नीचे निफ्टी को नहीं देखता। क्यों? क्योंकि वहां से 70 ट्रेडिंग सेशन हो गए, 24,000 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं। सो आपके 4% की रिस्क वर्स्ट केस सिनेरियो में दिखती है। जो कुछ दुनिया में बहुत उल्टा सुल्टा कुछ खराब हो जाए तो होगी। सो ये अभी जो इमीडिएट सोमवार के लोज हैं ये आसानी से हम नहीं तोड़ेंगे, इसके लिए कुछ बहुत खराब होना चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। सो इसलिए 50,250 475 आपका बॉटम रहेगा। 51,850 के ऊपर बंद होते ही बॉटम का कंफर्मेशन आ जाएगा। और उससे पहले छोटी सी जो रुकावट है वो 51,500 के आसपास की है। जैसे मैंने कहा ना, 25,150 के ऊपर थोड़ा रिलीफ मिलेगा, 25,250 के ऊपर कंफर्मेशन, 51,500 के ऊपर थोड़ा रिलीफ मिलेगा, 51,850 के ऊपर बॉटम कंफर्मेशन। कल मैं निफ्टी से निराश नहीं हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो बहुत अच्छे थे ही। कल बैंक निफ्टी ने मजा बिगाड़ दिया देखिए। कल के बैंक निफ्टी के मुंह में दो चीजें दिख रही है। एक, लगता है कि बैंकिंग शेयरों में एफआईएस की बिकवाली ज्यादा है। नंबर दो, ऐसा लग रहा है कि मार्केट है ना बैंकिंग शेयरों के रिजल्ट्स को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। कल के मुंह नहीं तो कल अगर आरबीआई संकेत दे कि मेरा पॉलिसी स्टैंस न्यूट्रल हो रहा है और ब्याज दरें घटाने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं, उसके बाद 700 पॉइंट की रिकवरी आए, तेजी आए, रिकवरी नहीं कहूंगा तेजी आए, और ऐसे पानी की तरह आप बेच के निकल जाएं, इसका मतलब कोई खाली अब वो आजकल का व्यू नहीं देख रहा है। अगर किसी का 1-2 दिन का व्यू है तो कोई नहीं बेचेगा 51,500 51,700 पर इस तरह से बैंक निफ्टी की जैसे कल मिलेगा नहीं। लेकिन किसी का व्यू अब से लेकर रिजल्ट सीजन तक का है और उन्हें लगता है कि रिजल्ट पे बैंक से रखना ठीक नहीं है। तो कल के मुंह ने मुझे रिजल्ट सीजन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ये थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रहा है बैंक्स पे। कल मजा बिगाड़ दिया बैंक निफ्टी। चलिए, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है एक्चुअली सर। सवाल ये भी बनता है, एक तो बॉटम बनने वाली बात आपने करी, बट कल जो आपने अगले लेवल्स अगले टारगेट्स की बात करी और उसके बाद जो अब मूव हो चुकी है, क्या उसके बाद उसमें कोई बदलाव आता है या जो नियर टर्म आउटलुक है वो अभी भी बरकरार है? बरकरार है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 25,250 के ऊपर बंद होने पर हमारा बड़ा मूव आएगा और अगला टारगेट 25,475 से 25,625 की रेंज में होगा। और वहां पर हम जरूर बोलेंगे आपको काफी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और वहां एक बढ़िया और अच्छा वाला रिव्यू लेंगे। बैंक निफ्टी 51,850 के ऊपर जब बंद होगा तब बड़ा मुंह देगा। 52,350 52,575 अगला टारगेट बैंक निफ्टी का निकल कर आएगा। वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग करने की भी सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, उस समय रिव्यू करेंगे। तो जब जब जैसे जैसे लेवल्स पार करेंगे रिव्यू करते चलेंगे दीप, वही वाली बात है। बाकी रहा सवाल आज की और कुछ इंटरेस्ट रेट का, तो उसमें सिंपल है, बाजार की तेजी आगे बढ़ने के आसार हैं अभी भी। सपोर्ट लेवल पर खरीदने से डरे ना, सपोर्ट लेवल पर लीजिए, ब्रेकआउट पे मत लीजिए। ये मार्केट ऐसा है जो आपको ब्रेकआउट पे नहीं लेना है, सपोर्ट पे लेना है। ब्रेकआउट पे लेने में फंसेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा या बड़ी मुश्किल से आप इंतजार करेंगे। सपोज आपने कल ब्रेकआउट पे लिया कि 25,150 के ऊपर लूंगा, ठीक है, अगर आप ले रहे हैं तो फिर वो इंट्राडे में ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के थैंक यू कर दीजिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे,
राइट। सपोज आपने 25,150 के ब्रेकआउट पे लिया और आपने 25,225 पे बुक कर लिया, ठीक है, या 25,250 के टारगेट के लिए रुक गए और 235 से घूम गया, तो आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए ब्रेकआउट पे लेने का। ब्रेकआउट पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, ट्रेल करते चला है, अदरवाइज सपोर्ट लेवल पे खरीदने में पैसे आपके बनने के चांस ज्यादा है। जैसे जैसे बढ़े स्टॉप लॉस को और ट्रेल करते चले। समझो आपका 25,235 का हाई था, तो आपका स्टॉप लॉस कहीं कहीं 25,200 या 25,175 हो जाना चाहिए, ताकि आप प्रॉफिट प्रोटेक्ट करें, या फिर कम से कम कॉस्ट का तो लगा ही लें ताकि आपको नुकसान ना हो। पीटे हुए हाई बीटा मिड कैप शेयरों में आज भी खरीदारी रहेगी, अच्छी रहनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीएसयू स्टॉक्स मुझे मजबूत दिख रहे हैं, पावर में अभी भी तेजी है। आईटी और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी का आज मैंने सिर्फ ऑटो उसमें से निकाला है जो कल हमारी पसंद में से था, बाकी शेयर हमें आज भी अभी भी मजबूत दिखते हैं। ठीक है, बताएं सर।